प्यारे बच्चों, इससे पूर्व कालांश में हमने माँ कालिदास के जीवन व्रत को लेकर चर्चा की थी, जिसमें उनके जीवन व्रत के बारे में जो जनमानस में जनश्रुतियाँ सुनने को मिलती हैं और जो किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं, उनको आपके सामने रखा था। आज हम उनके जन्म स्थान, जन्म स्थल और जन्म समय के बारे में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार इनके जीवन के संबंध में विद्वानों में, चाहे भारतीय विद्वान है चाहे पाश्चात्य विद्वान हैं, उनमें मतभेद हैं, उनके मत एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, उसी प्रकार इनके जीवन के संबंध में भी अनेक भ्रांतियां हैं। और उसी प्रकार भ्रांतियां होने के साथ साथ या मतभेद होने के साथ साथ कुछ विद्वान इन्हें बंगाली कहते हैं, यानी बंगाल का सिद्ध करते हैं। कुछ विद्वान इन्हें उज्जैनी का सिद्ध करते हैं, उज्जैनी का मानते हैं। कुछ विद्वान इन्हें कश्मीर का मान के चलते हैं कि इनका जन्म स्थान कश्मीर है, और कुछ विद्वान इन्हें विशाला का मानकर चलते हैं। तो इस तरह से इनके जन्म स्थान के संबंध में भी विद्वानों में बड़ा मतभेद है। तो सबसे पहले जो बंगाल की बात करते हैं, बंगाली, क्योंकि माघी कालिदास जो है काली की पूजा के उपरांत ही शास्त्र में निष्णात होकर अर्थात बहुत बड़े विद्वान बनकर वापस लौटे थे। और क्योंकि काली की पूजा बंगाल में की जाती है, इसलिए इस आधार पर लोग इन्हें बंगाल का मानते हैं। इनका जन्म बंगाल में हुआ था। लेकिन कहीं पर भी इन्होंने अपनी रचनाओं में जो है काली के संबंध में या काली की स्तुति नहीं की है। केवल मात्र कुमार संभवम में ही काली का वर्णन हमें देखने को मिलता है। यदि इनका जन्म बंगाल में होता तो निश्चित रूप से ये अपनी रचनाओं में काली की स्तुति करते, उनकी पूजा अर्चना करते। इसलिए इन्हें बंगाली कहना यह एक मिथ्या कल्पना ये लगती है। दूसरी कल्पना उन्हें कश्मीर का होने की है। ऐसे कहते दिल्ली विश्वविद्यालय के भूतपूर्व प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मीधर कल्ला जो हैं, वो उन्होंने अपने ग्रंथ द बर्थ पैलेस ऑफ कालिदास में यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि इनका जन्म स्थान जो है वह कश्मीर रहा होगा, कश्मीर रहा है, अर्थात ये कश्मीरी थे। इनके ग्रंथों में भी इनका झुकाव कश्मीर के प्रति स्पष्ट झलकता है। और कुमार संभव का जो प्रारंभ है वह हिमालय के विस्तृत वर्णन के साथ होता है। मेघदूत में वर्णित अलकापुरी भी जो है वह कश्मीर की सिंधु घाटी में है। और इसके साथ साथ रघुवंश के द्वितीय सर्ग में इस गाय पर सिंह हमला करता, आक्रमण करता है, उस सिंह को भूतेश्वर पार्श्ववर्ती कहा है, यह भी कश्मीर में ही है। तो इस तरह से प्रोफेसर कल्ला के अनुसार इनका जन्म स्थान है वह कश्मीर में होना माना जाता है। उपयुक्त वर्णन के आधार पर कालिदास को कश्मीर मानने की बात भी स्पष्ट होती है। तो कुल मिलाकर के
प्रोफेसर लक्ष्मींद्र कल्ला के अनुसार इनका जन्म स्थान, जन्म स्थल जो है वो कश्मीर को माना जाता है। डॉक्टर वासुदेव विष्णु मिरासी ने कल्ला की बात का खंडन करते हुए और इनका जन्म स्थान जो है वो उज्जैनी को सिद्ध करने का प्रयास किया है। इनका जन्म स्थान कश्मीर न होकर उज्जैनी है और कालिदास जो नाम है वो कश्मीरी नहीं है, अपितु महामय रुद्रट और आपके मोहम्मद कल्हण बिलहण आदि जो पंडित हैं उनका उल्लेख राज त्रिंगिणी में तथा अन्य ग्रंथों में उपलब्ध होता है, लेकिन कालिदास का नाम इसमें कहीं भी आपका उपलब्ध नहीं होता है। यदि कश्मीरी होते तो कश्मीर के ऐतिहासिक पंडित कल्हण राज त्रिंगिणी में इनका नाम अवश्य लिखते। उस नाटकीय तत्वों के आधार पर ये कश्मीरी सिद्ध नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये पंडित वासुदेव मिरासी के अनुसार इनका कश्मीरी होना सिद्ध नहीं होता है। और इतना नहीं, अपितु रामगिरी से कैलाश की ओर जाते वक्त, मेघदूत में रामगिरी पर्वत से कैलाश की ओर जाते वक्त उज्जैनी रास्ते में नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि आप उज्जैनी अवश्य जाना, जो कि इनके उज्जैनी के प्रति लगाव को स्पष्ट जो है द्योतित करता है कि माधव कालिदास का जो उज्जैनी के प्रति कितना लगाव था। अतः कवि ने इनका यूँ कहें कि जो ये विद्वान है आपके पंडित वासुदेव त्रिपाठी या पंडित वासुदेव विष्णु मिरासी जो हैं, ये इनका जन्म स्थान जो है वो उज्जैनी को मानकर चलते हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान जो है वो आपका विशाला को भी मान करके चलते हैं, लेकिन इन सारे मतों को देखकर, इन सभी बातों का जो है अध्ययन कर जो है अंत में ये निश्चय निकाला जाता है, ये निश्चय किया जाता है कि माधव कालिदास का जो जन्म स्थान है और जिस तरह से उनकी रचनाओं में उज्जैनी के बारे में उल्लेख मिलता है, उज्जैनी का वर्णन उन्होंने किया है, तो कि इससे स्पष्ट होता है कि उज्जैनी के प्रति उनका लगाव विशेष रहा है और ये उज्जैनी ही इनका जो जन्म स्थल जो है, जन्म स्थान रहा होगा। तो इस तरह से उज्जैनी को ही इनका जन्म जो स्थल है वो माना जाता है। माधव कालिदास के जन्म स्थान के उपरांत अब इनका जो जन्म समय है, स्थितिकाल जो रहा है कि इनका जन्म समय क्या रहा, कब से कब तक इनका जो समय रहा अपने आप में, तो इसके बारे में भी विद्वानों में बड़ा मतभेद है। संस्कृत साहित्य का जो काल है, संस्कृत साहित्य में माधव कालिदास का जो काल निर्धारण है, समय निर्धारण है, वो आज भी बड़ा एक संदेहास्पद बना हुआ है और यह संस्कृत साहित्य का बड़ा ही विवादित प्रश्न है और उनके विषय में किसी भी प्रकार की कोई ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध नहीं होता है। माधव कालिदास के स्थितिकाल के संबंध में कोई भी इस तरह का कोई ऐतिहासिक तथ्य जो है वो उपलब्ध नहीं होता है कि उनका समय ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक खींचा गया है। किसी भी कवि का काल निर्धारण करते समय हमें दो आधार मिलते हैं, जिस पर अंत्य साक्ष्य और बहि साक्ष्य। अंत्य साक्ष्य के अंतर्गत हम उस विद्वान ने जो है अपनी रचनाओं में अपने विषय में क्या लिखा है, और बहि साक्ष्य के अंतर्गत उनके समकालीन और उनके बाद जो हैं परवर्ती जो विद्वान हैं उन्होंने उनके विषय में क्या लिखा है। तो अंत्य साक्ष्य के आधार पर तो हम उनके जन्म समय या उनके काल के संबंध में कुछ कहने में असमर्थ हैं। हाँ, ये अवश्य कि जो बाह्य साक्ष्य है उसके आधार पर हम उनके विषय में कुछ कहने में सक्षम है या कुछ हमें
ऐसे तथ्य उपलब्ध होते हैं जिनके आधार पर हम कुछ कहने की स्थिति में पहुंचते हैं। तो इनके जन्म समय या स्थितिकाल के संदर्भ में 4 मत जो हैं वो प्रसिद्ध हैं आपके। पहला 6ठी शताब्दी का मत है, दूसरा 4th शताब्दी का मत है, और तीसरा जो मत है वो ईसा पूर्व 2वीं शती का मत है, और जो आपका चौथा मत है वो ईसा पूर्व 1st शती का मत है। ये जो 4 मत हैं, इन चारों मतों में जो आपका अंतिम मत है ईसा पूर्व 1st शताब्दी, ये ही इनका प्रामाणिक जन्म समय माना गया है। अर्थात सभी इन मतों पर ध्यान करके, इन पर विचार करके और इनका अध्ययन करने के उपरांत ये लास्ट में जाकर निचोड़ निकाला जाता है कि महर्षि कालिदास का जो जन्म समय है, उनका जो स्थिति काल है अपने आप में, वो ईसा पूर्व 1st शताब्दी को माना जाना समीचीन प्रतीत होता है। तो इस तरह से महर्षि कालिदास का जीवन वृत्त को लेकर कि उनके जीवन वृत्त के उपरांत के बारे में विद्वानों में क्या विचार रहे हैं, विद्वानों में कितना मतभेद है। जितना मतभेद उनके जीवन वृत्त को लेकर के, उतना मतभेद ही उनके जन्म स्थान को लेकर के रहा है, और उतना मतभेद ही विद्वानों में, उतनी भ्रांतियाँ ही उनके जन्म समय के बारे में रही है। महर्षि कालिदास का काल निर्धारण जो है, जैसे कि बताया, आज भी संस्कृत साहित्य का बड़ा एक विवादित प्रश्न है कि उनके काल निर्धारण किया जाना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन अंत में जाकर के इन सारे मतों का अध्ययन करने के उपरांत, इन पर विचार करने के उपरांत ये निश्चित किया जाता है, निर्धारण किया जाता है कि इनका जो जन्म समय है वह ईसा पूर्व 1st शताब्दी मानना ही प्रामाणिक है और उसे माना जाता है।